जैसे आपको बता ही दिया सबने किस लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। तो आप सभी ने स्वतंत्र भारत के बारे में सर ने बता दिया, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा उसके बारे में। क्योंकि ज़्यादा बच्चे ज़्यादा ज्ञान देते हैं ना, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। मैं एकेडमी से रिलेटेड बात करूँगा। आप आज़ाद दोगे, पर आप देश के लिए कर क्या रहे हो? मेरे को बता सकता है कोई बच्चा भी आप कुछ कर रहे हो? कि आपको ऐसा फ़ील होता हो कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं? कोई भी। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि आप क्या कर रहे हो देश के प्रति? पढ़े नहीं हम। हाँ, बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ये भी देश के प्रति अगर आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छे पद पे जाओगे, अच्छे कार्य करोगे, तो देश में सुधार आएगा। पर वो भी काम आप सही ढंग से नहीं कर रहे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अब आप यहाँ पे आए हो, स्कूल में जा रहे हो, सभी जगह आपको क्या मिल रही है? पढ़ाई मिल रही है। पढ़ाई के साथ-साथ आपने ध्यान रखना होता है, आस-पास के वातावरण का, माहौल का। जैसे घर में ध्यान रखते हो आप, लड़कियाँ हो, साफ-सफाई रखते हो, कोई आ जाता है घर में, अगर नया-नया पोछा लगाया है अभी-अभी आपने और कोई आ गया मेरे जैसा, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, जूते लेके अगर अंदर आ गया तो आप क्या कहोगे? सर ने तो सारा सिस्टम खराब कर दिया। वही बात देश के प्रति है कि अपने से ही है, आप ही गंदगी फैला रहे हैं यहाँ पे। आप कुछ खाते हो, पीते हो, रैपर कहाँ डालते हो? कभी किसी ने देखा है भी डस्टबिन है या नहीं आस-पास? किसी ने ढूँढा है भी डस्टबिन है तो उसमें डाल देते हैं। अगर डस्टबिन नहीं है, तो आपके पास बैग होता है उसमें डाल लो, घर लाके जला दो। आप डालोगे दूसरा कोई नहीं उठाएगा। यहाँ पे बाहर की तो छोड़ो, आप अकेडमी में आ रहे हो, अकेडमी में रैपर पड़े रहते हैं, पेच फाड़ दिया, इधर से कुरकुरे खा लिए, इधर डाल दिया। ताकि डस्टबिन अपने पास अवेलेबल है तो उसमें भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे आ रहे हो तो ऐसा नहीं है इसी ने डाल दिया, उसने गलत काम कर दिया, आप उसको सुधारो ही ना, आप उसको उठा के डाल दो। जैसे घर को अपना घर समझते हो वैसे एकेडमी को अपना घर समझो, देश को अपना घर समझो। छोटे-छोटे कार्यों से ये देश आगे जाएगा। अब देख लो, आपको मैं बताता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल एकेडमी का ही। आप आते हो, इसको क्या मानते हो? विद्या का मंदिर है ये। एकेडमी क्या है, स्कूल क्या है, ये क्या है? विद्या का मंदिर है। मंदिर में आप जाते हो मंदिर की बात लगाने, तो वहां पे क्या करते हो? जूते बोल के जाते हो। क्या आप ऐसे ही उतार के चले जाते हो? एक जूता गई है, एक जूता गई है, सांप एक साइड में खोलते जाते हो जूतों को। तो यहाँ पे क्यों नहीं करते सका? आते हो सीधा गेट बोला, जूते एक जूता इधर, एक जूता इधर। तो वो भी ध्यान दो। अगर बाहर हर एक के जूते आपके बाहर उतारते हो, अच्छी बात, आप उतार रहे हो जूते, पर प्रॉपर जगह पे आप रखोगे ना, तो बाहर से कोई आएगा, आपको पता है आने-जाने वाले बहुत आते हैं, आपके पेरेंट्स से जाते हैं। अगर देखेंगे सबसे पहले वो क्या देखेंगे? अंदर तो आएँगे नहीं, एंट्री पे ही जूते बिखरे होंगे, तो क्या मन में जाएगा उनके कि बच्चों को सिखा क्या रहे हैं? तो ये छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखनी होती है। और एक बात मैं हर एक बच्चे पे गौर करता हूँ कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं करता। सब पे मेरी नज़र है। एक बच्चा है जो आते ही क्या करता है, अपने रूम में आता है, जो भी उसका रूम है, उसमें आके पहले तो वो टेबल चेयर सारे सही करता है। प्रॉपर वे से टेबल चेयर जो भी है, पर्दे, कुल्लर, सारा सिस्टम सही करता है वो बैठने से पहले। फिर वो बैठता है। आप तो पड़ी है तो इधर-उधर पड़ी रहने दो। वो आज आया नहीं, वरना उसके लिए क्लैपिंग करवाते। तो आप आओ, आज से व्यक्ति अगर इधर-उधर सामान है, बिखरा हुआ है, उसको प्रॉपर वे से कर दो। अगर सारे मिलकर करेंगे तो क्या टाइम लगेगा? आप जिस जगह पे बैठे हो उस जगह की कर दो आप सफाई बस। दूसरी जगह की करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं अकेला करूँगा तो क्या करना पड़ेगा? सारे की टाइम लगेगा मेरे को। थोड़ा-थोड़ा आप अपना सहयोग दोगे तो सारा काम प्रॉपर चलेगा। अब जाते वक़्त जाते हो, कोई नहीं देखता। हाँ, तो उसका बनता है अभी लास्ट में जो जाता है वो पंखा बंद करके जाए, अपने रूम का कूलर बंद करके जाए, गेट अगर खुले हैं तो बंद करके जाए, और लास्ट में कुर्सी फोल्ड करनी है या प्रॉपर बेस से बढ़ानी है तो उनको बना के जाए। जो बच्चे लास्ट में जाते हैं वो ध्यान दिया करो। बाहर से जा रहे हो, यहाँ से बाहर से सारे निकल के जाते हो, बाहर वाले रूम में मैं देखता हूँ कई दिन हो गए, लाइट
पंखा कूलर चलते रहते हैं। जब मैं जाता हूँ 7 बजे तब देखता हूँ कि चलते हैं। वहीं से आप सारे निकले हो, किसी ने भी नहीं किया कि बंद कर दे, ऐसे ही जाया जहाँ ये लाई। तो ये थोड़ा-थोड़ा विचार किया करो, इसी से प्रॉपर बनोगे आप। ऐसा नहीं है कि ये काम तो उनका है, उसको ही करना है। घर पे भी है, अगर आप सारे मिल-जुल कर करोगे काम तो आसानी से रहेगी, घर चल पाएगा। आपके पापा कमा रहे हैं, आप पे लड़ा रहे हैं, आपको क्या, आपका काम क्या है? पढ़ना ही है सिर्फ काम, और तो कोई काम नहीं है आपका। या कोई कहता है दबाव बनाता है, घर में काम करवा दिया आपने तो ठीक है, ना तो वह तो भी ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि आपके ऊपर दबाव होगा कि आपको काम करना ही करना है। ऐसा कोई नहीं कहता पेरेंट्स कि पढ़ाई को छोड़ के आपने काम करना है। कहता है तो बता दो। यही बोलते हैं कि आप पढ़ लो, काम होता रहेगा, बाद में हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको फ़ोन दे रहे हैं, आपने कह दिया अभी हमें फ़ोन दे दो, पढ़ना है। आप रूम में फ़ोन अकेले लेकर बैठे हो, आपको डिसाइड करना है कि उस फ़ोन का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है। गलत तरीके से उपयोग करना आपके ऊपर आती, कोई नहीं देखेगा। आपके आपके पेरेंट्स की नज़रों में आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो कॉल से। अब आपसे ऊपर है क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? रील्स देख रहे हो या कुछ और कर रहे हो, वो आपके ऊपर है, आपकी ईमानदारी है। वो तुम ध्यान रखा करो इन छोटी-छोटी बातों का कि पैसे लगा रहे हैं, घरवाले पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो। कम से कम +2 तक तो ईमानदारी से पढ़ो, आगे की आगे लेके आप तक आके पहले जिस आप क्लास में हो आप तक आगे होता है सिर्फ +2 तक। +2 कंप्लीट करने के बाद या +2 में इंटर करते हो तब आगे का टारगेट डिसाइड होता है। और हमारा सपना है वो हमारा शुरू से डिसाइड हो जाता है। कइयों का क्या होता है, टीचर बनने का होता है, कइयों का फौज में जाने का होता है, कइयों का कहीं जाने का होता है। आप में से बता सकता है किसी का कोई सपना डिसाइड है किसी का? किसी ने सोच रखा है अभी आगे जाके मेरे को ये बनना है? हाथ ऊपर कर दो जिसने सोच रखा है अभी मेरे को आगे जाके इस लाइन में जाना है, या ये बनना है, पुलिस में जाना है या टीचर बनना है। ओए, कुछ सोच रखा है आपने? आप पढ़ने आ रहे हो तो कुछ तो सोच ही रखा होगा कि तो बताओ फिर क्या, क्या सपना है आपका सभी का? क्या बुलंद आप बताओ आरज़ू क्या कुछ नहीं, किसी ने नहीं सोच रखा। सही टीचर। टीचर वर्क का बहुत अच्छी बात है। तो टीचर ही हम हैं, आपके लिए हम टीचर हैं तो हमारे कॉम्प्रोमाइज़ किया करो हमसे। हमें देखा करो हम क्या कर रहे हैं, वो कॉपी करने की कोशिश किया करो। और कोई आपका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है तो आप करोगे क्या? पुलिस में कौन जाना चाहता है? हाँ, तो बोल लो ऐसे धीरे, आप भी बता सकते हो खुद। और कोई? सर लॉयर लॉयर सर। खुल के बोला करो, कुछ नहीं है। जो आपके मन में है वो बोला करो, जो सवाल आपने पूछने हैं वो पूछा करो। कोई आपको डाँटता थोड़ी है, कोई मारता थोड़ी है। जो बढ़ना है उसके लिए आपको पता होना चाहिए किस लाइन में आप हमें बताओगे भी आपका लक्ष्य ये है, हम आपको उस लाइन में भेजेंगे कि आपको +1 में क्या करना चाहिए, +2 में क्या करना चाहिए उस लाइन के लिए, +2 के बाद क्या करना चाहिए और अब क्या करना चाहिए। हमें पता होगा आपका लक्ष्य, फिर ही हम बताएँगे इसे। लॉयर बनना है, बिलीव करनी, DLLB। हाँ, बीएलएलबी करनी पड़ेगी, तभी आप लॉयर बन पाओगे। अगर आप बीए में एडमिशन ले लोगे, फिर आप चाहोगे रे बन जाएँ, आपको पता ही नहीं होगा। उस पे उस दरवाज़ से बड़ा है कोई, आपका तो सपना है उससे रिलेटेड कोई मिल जाए, इतने को तो खारा वो पता होता है। जैसे लॉयर बनना है, लॉयर अगर आपको मिल जाए, तो उससे पूछो, सारी जानकारी हासिल करो, फिर आप उस पे काम करो। अब आप 10वीं में पढ़ रहे हो, 8वीं पढ़ रहे हो, तो उस क्लास की प्रॉपर वे से तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि काम चोरी कर रहे हो, यहाँ पे भी काम चोरी कर रहे हो, स्कूल में भी कर रहे हो, ऐसा मत किया करो। काम से दौड़ा-दौड़ा हम हर बार यही कहता हूँ मैं, और हर एक टीचर यही कहता होगा कि थोड़ा-थोड़ा कर लो तय पर करो, उतना प्रॉपर वे से करो। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे प्रॉपर होते हैं, किसी का दिमाग हाई होता है, किसी का दिमाग लो होता है। सभी को सारी चीज़ें प्रॉपर वे से नहीं आती, पर काम होता है कि ईमानदारी से करने का। ईमानदारी से जो अगर सर को कुछ नहीं आता उसको मैं सिखा दूँगा, मैं गारंटी लेता हूँ।
अकेडमी ऐसे अकेडमी गारंटी लेती है कि जिसको कुछ नहीं आता, जीरो है, उसको भी हम सिखाते हैं ये। पर जितना करवाएं उतना करके आएगा तभी सीख आएगा। ऐसा नहीं है हमने एक सवाल करवाया, एक प्रश्न करवाया, उसको समझाया, दूसरे भी लाया, वो कॉपी बनी से उठा के लेके आ गया। घर पे जाके उसको छोटी बनी से वो वापस लेके आ गया। जब भी जाके करोगे सिरी होगा। मैथ्स की बात कर से मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे सभी मैथ्स आएगा, वरना मैथ्स ही नहीं आएगा। सभी को डर होता है। आपने किसका इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में? अब तो कर दो हाथ खड़े। बस यही होता है, हर जगह यही होता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। कहीं पे भी कुछ लोग स्कूल में क्लास में या बच्चे जाते ही करते हुए हैं, बातें आपको 5 या 10% बच्चे ही मिलेंगे जिनको मैथ्स बढ़िया लगता है। मैथ्स बढ़िया क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है, ये टाइम मांगता है। अगर आपने प्रॉपर वे से को टाइम देना स्टार्ट कर दिया तो ये इससे बढ़िया सब्जेक्ट नहीं है जो आपको इंटरेस्टेड लगेगा, जिसमें कभी बंदा बोर नहीं होता। अगर एक बार एक सवाल निकल गया, ऐसे निकलने लग के ना, फिर आपको मजा आने रहेगा बनाइए। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट में होता है, उसमें आपको थ्योरी आ रही है तो आप थोड़ा सा बोर हो जाते हो। अगर समझ में है उसको करने की कोशिश किया करो। ऐसा नहीं है भी हमने सवाल समझाया आपको नहीं आया, आपके पास सभी के पास फोन होता है घर वालों के, आप मेरे को पता है फोन यूज करते हो, तो उस पे आप वो ही देखने की कोशिश किया करो जो आपको समझ नहीं आ रही। तो कौन कौन साथ देगा हमारा? और अब मने माता पिता का अच्छे से पढ़ने में और बाकी चीजों में भी। अकेली ऐसे नहीं है, अभी अकेले पढ़ाई में सारी चीजों का ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात है जिससे कर ले। तो आपने आज से ये पढ़ लेना है कि ट्राई, पढ़ना तो है ही है, आपने पढ़ने के लिए आए हो। पढ़ाई के साथ साथ आपने थोड़ा ध्यान देना है कि प्रॉपर आपको दो तीन सही नहीं लग रही है, आप उसको हमें बताने से अच्छा आप उसको सुधार दो। अब कई बच्चे आते हैं, सर ये चेयर वहां पे पड़ी है, बाहर पड़ी है, बताने आए हो इतने, उसको उठा के अंदर रख दो। बता आके तल के आगे मेरे पास मेरे को बताया, फिर मैं उसको उठा के लेके आया, तो उसको पहले उठा के अंदर रख दो, किसी को पता ही ना लगने दो। बियर का गुस्खा ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, आप समझ रहे होंगे कि आपको दो चीज सही ही लगती, भी ये दी इस जगह पे हो रही थी, ये थी और इस जगह पे नहीं है, तो आपको उसको सुधारे और दालक पड़ा है उसको डस्टबिन में डाल लो। आपके त्योगते ही प्रॉपर काम हो पाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। धन्यवाद। क्या क्या हो गया? बहुत